तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों हैं? क्या यह संदेह के लिए पर्याप्त नहीं है? जिस आदमी के रहते डीआरआई ने सेबी को चेतावनी दी, वही आदमी आगे चलकर एनडीटीवी के बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स तो दावा कर रहा है कि 2014 में ही डीआरआई के प्रमुख ने सेबी किया है और कहा है, ये उनके ही भावानुवाद हैं। ये जो दावा किया जा रहा है वो जांच तो एक दशक पहले बंद हो गई। एक एजुकेटिंग बॉडी और एक ट्रिब्यूनल ने इसमें कुछ भी नहीं पाया। जो भी लेन देन हुआ वह नियमों के मुताबिक हुआ। मार्च 2023 में यह मामला अंतिम रूप से खत्म हो जाता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई। पैसे के हस्तांतरण से लेकर बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए बिल के बारे में जो आरोप हैं उनमें कोई दम नहीं है। वैसे भी इन एफपीआई का मामला सेबी की जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मीडिया संस्थान जो हमें प्रश्न तो भेजते हैं मगर हमारा जवाब पूरा नहीं छापते हैं। अदानी का जवाब यहां इस हिस्से का पूरा होता है, लेकिन एफटी ने तो दावा किया है कि यह जांच मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद बंद हुई। तब एक दशक कहां होता है? क्या अदानी समूह और अखबार दो अलग अलग जांच के बंद होने की बात कर रहे हैं? समूह की जांच कर रही है मगर सेबी ने कह दिया कि जांच की बात आधारहीन है। वो कौन सी जांच थी जिसके बारे में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था? क्या इस जांच के बारे में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, जिसका हवाला पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिया? प्रशांत भूषण, आप दे सकते हैं। इसका आधार ये था कि 2014 में ही मोदी सरकार आने से जस्ट पहले डीआरआई ने 2 बहुत लंबे शो कॉज नोटिस अडानी को दिए थे, जिसमें इसका पूरा पर्दाफाश किया गया था कि किस तरह से 2 बैक टू बैक इनवॉइसेस बनाए गए। यानी इक्विपमेंट जो है अडानी की हिंदुस्तान की कंपनी ने खरीदा साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की कंपनी ने एक इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी को दिया और एक दूसरा इनवॉइस विनोद अडानी की दुबई बेस्ड कंपनी ने यहाँ की अडानी की कंपनी को दिया और इसमें 4 गुने का फर्क था, यानी कई हज़ार करोड़ का। और इस तरह से ये पैसा जो साइफन आउट किया गया, ये मॉरिशस भेज दिया गया। अब उस पर हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल करी जो अभी तक लंबित है, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसको रफा दफा कर दिया ये कह के कि नहीं, विनोद अडानी तो अलग आदमी है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा फ़र्क था। उसी आधार पर सीबीआई ने भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करी उसी समय 2014 में कि इस ओवर इन्वॉइसिंग के आधार पर इन्होंने बहुत सारा पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन के तौर पर उठा लिया है और इसमें बैंक ऑफिशियल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसको भी 2015 में बंद कर दिया गया इनकी मोदी की सरकार आने के बाद, ये कह के कि भाई हम महाराष्ट्र में इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक महाराष्ट्र सरकार की परमिशन ना हो। तो इस तरह से इन सब मामलों को मोदी सरकार के आने के बाद रफा दफा किया गया। मुंबई में इंडिया नाम के विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं
तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है, ये दूसरा सवाल। राहुल गांधी लगातार अदानी समूह को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उठा रहे हैं। फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, फिर जो अखबारों में छपा है वो भी खुद से पढ़िए और अदानी समूह के खंडन को भी। बहुत सारे एंगल हैं, तो हम एक और वीडियो करेंगे ताकि सारी बातें आएं। इस तरह आज की रिपोर्ट में दो बातें प्रमुख लगी। पहला कि सेबी 2014 में जांच कर रही थी, डीआरआई ने कई सवाल उठाए, सबूतों की सीडी सेबी को दी। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली शबन आहली और ताइवान के चैंग चुंग लिंग नाम के दो व्यक्तियों का कारोबारी संबंध विनोद अदानी से बताया जा रहा है। ये लोग कथित रूप से विनोद अदानी की देखरेख में अदानी समूह के शेयरों की खरीदारी किया करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और टैक्स बचा लेते हैं।